शिवाली गहलोत और आप देख रहे हैं राजनीति राग। जहां विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी घेरों में आती नजर आ रही है। आपको बता दें कि शिवसेना पार्टी के राउत ने यानी कि संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी पर तंज कस दिया है। शिवसेना के सदस्य संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं। आइए चलिए वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। किसकी शिवसेना? कौन सी शिवसेना? ये खुद ही हमास है, ये खुद ही हमास है। देखिए, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस प्रकार से। हमास, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल, हिंदुस्तान में खास करके महाराष्ट्र में ये इस प्रकार की जो संगठन और नाम है, उनका कोई महत्व हम मायने नहीं रखते, लेकिन उनके दिमाग में हमास और धमास भरा है। हाँ, ये सब बातें आप 2024 में करें, क्योंकि आप सत्ता में नहीं रहेंगे। कल दसरा मेड़ावा हुआ है, कल शुभ दिन था, शुभ अवसर था। आप इस प्रकार से बातें करते हो, आपकी सोच क्या है उससे पता चलता है। आप महाराष्ट्र में हमास, हिजबुल, लश्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा, जिस शिवसेना ने आपको बढ़ाया, जन्म दिया राजनीति, आपको यहाँ तक मुख्यमंत्री बनने तक आपको पहुँचाया, और आप उनको हमास कहते हो, उससे आपके दिमाग में कितने गंदे कीड़े भाजपा ने डाल दिए हैं, बीजेपी ने, ये पता चलता है। हाँ, मैं आपको भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे ऊपर संस्कार है बाला साहब ठाकरे जी का, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन इतने घुटने टेक रहे हैं बीजेपी के सामने। कल क्या कहा शिवसेना के रैली में, वहाँ जो बेईमान लोगों की जो रैली थी, अरे देश को मजबूत करो। शिवसेना के हमारे जो शिवसेना प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे, हमेशा देश की बात की, जनता की बात की, और महाराष्ट्र की बात की। ये उनका पूरा भाषण बीजेपी को मजबूत करो। अरे शिवसेना का रैली है ना, आप क्या बोल रहे हो? फिर मोदी जी को मजबूत करो, फिर नड्डा जी को मजबूत करो, फिर फडणवीस जी को मजबूत करो। उसका ऊपर ही पूरा उनका स्पीच चल रहा था, मैंने सुना। रैली शिवसेना की है, रैली एक दिशा देने के लिए होती है अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन जो भाड़े के लोग आए थे, जो बीजेपी ने भेजे थे, उनके सामने तो यही बोलना पड़ेगा, मोदी जी की जय, अमित शाह जी की जय, फडणवीस की जय। क्या उनका? जैसे कि आपने देखा कि कैसे संजय राउत ने बीजेपी सरकार पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और कहा कि आप भी हमास से कम नहीं है, आपकी तुलना हमास से होती है, क्योंकि आप भी आतंकियों से कम नहीं है। आखिरकार शिवसेना को एक बीजेपी ने तंज कसा था, उसको बचाते हुए, यानी कि उसके पलट में संजय ने भी एक बयान जारी किया है, और उस बयान में उन्होंने आखिरकार बीजेपी सरकार को अपनी निगरानी में घेर लिया है। वहीं बात करें तो राहुल गांधी ने भी कुछ समय पहले ही बीजेपी सरकार को इन बातों के लिए घेरा था कि जब हमास और इजराइल की बात है तो पीएम मोदी आगे नजर आ रहे हैं, और जब बात देश के पहलवानों की होती है या फिर देश के ऐसे लोगों की होती है कि वहां पर कुछ गलत हुआ हो, वहां पे पीएम मोदी नहीं बोलते हैं, पीएम मोदी वहां चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? आपकी इसमें राय क्या है? आपको क्या लगता है कि वाकई पीएम मोदी ऐसी जगहों पर अपनी बातों का कोई गठन नहीं करते, या फिर संजय ने जो इनकी तुलना यानी कि पीएम मोदी की तुलना हमास के आतंकवादियों से की है, वो सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे राजनीति राग के साथ। धन्यवाद।